चलिए साथियों, नमस्कार। तो सभी का स्वागत है बेटा बहुत ही शानदार इस क्लास के अंदर। देखिए आज की क्लास के अंदर बच्चे हम जो कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे ना, वो कॉन्सेप्ट बड़ा ही मज़ेदार है। क्योंकि इससे पहले आपको मैं मानव का रक्त पढ़ा चुका हूँ। मानव के यहाँ पे रक्त के बारे में आपको मैंने बहुत सारी बातें बहुत डिटेल से बताई हैं। बेटा आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट होने वाला है वो है मानव का हृदय का। और मानव के हृदय के अंदर बच्चे हम यहाँ पे बहुत ही बेहतर चीज़ों को यहाँ पे समझेंगे। पहली बात, कुछ बातें आपकी मैं लिखवाऊंगा, कुछ बातें आपको यहाँ पे समझनी है, लेकिन बेटा आपको मैं पहले क्लियर कर दूं कि इसकी पीडीएफ आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो जैसी क्लास यहाँ पे खत्म होगी तो आप यहाँ पे बेटा मेरी इस पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा। आप इस पीडीएफ के माध्यम से बहुत सारी चीजों को देख पाएंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो ध्यान से। तो बेटा हम बात करते हैं मानव के हृदय के बारे में। अब सर ये मानव का हृदय होता क्या है, इस छोटे से कंसेप्ट को पहले जरा समझने का प्रयास कर देखिए ध्यान से। पहले आज दिल की बातें करने वाले हैं, बहुत सारी बातें बेटा हम दिल के करेंगे। यहाँ पे जरा समझिए, देखिए ध्यान से। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे बच्चे कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारा तंत्र पाया जाता है। देखिए तो हमारे शरीर के अंदर बेटा हम जब बात करते हैं तो ये देखिए हृदय मिलेगा। और हमारे जब हृदय की हम बात करते हैं, मानव के हृदय की बात करते हैं, तो मानव का हृदय देखा जाए बच्चे तो एक तरह का पंपिंग मशीन है। और इसी पंपिंग मशीन के द्वारा सारे के सारे रक्त को हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में बेटा फ्लो किया जाता है, पहुंचाया जाता है। तो हमारे शरीर के अंदर जब मैं हृदय की बात करता हूं बच्चे, तो हृदय देखा जाए तो एक तरह की पंपिंग मशीन है जिसका काम क्या है। तो बेटा जिसका काम होता है बच्चे यहाँ पे हृदय को पंप करना। क्या बच्चे, हृदय को सॉरी जिसका काम होता है रक्त को पंप करना। अब जरा समझो कि हमारा जो दिल है बेटा ना वो सेंटर, ना वो लेफ्ट में है ना वो राइट में होता है। हमारे दिल की बात करते हैं तो दिल हमारा बेटा पाया जाता है बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल मध्य में, बिल्कुल बीचों बीच में पाया जाता है। मतलब कभी भी यदि दिल के दर्द का एहसास करना है तो आपको दर्द बेटा बीचों बीच में होने वाला है, ना दाएं होगा ना बाएं होगा, बिल्कुल बीच में दर्द होने वाला है। लेकिन देखा जाए तो मानव का जो हृदय है, जो मानव का हार्ट है, वो हल्का सा लेफ्ट की ओर झुका होता है। तभी तो यहाँ पे कुछ लोग करते नहीं ऐसे कि यहाँ पे इस प्रकार से नौटंकी देना शुरू कर देंगे। बेटा एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, जो दर्द है वो बीच में होता है, लेकिन हाँ हल्का सा कहाँ पाया जाता है, आपके लेफ्ट के साइड में ये पाया जाता है। अब आप यहाँ पे देख पाओगे बहुत ही बढ़िया। देखिए तो हमारे दोनों फेफड़ों के बीचों बीच में हमारा हृदय मिलेगा। और हमारे हृदय की जब बात करते हैं बच्चे तो हमारे हृदय का थोड़ा सा झुकाव कहाँ पर है, तो आंसर है बीच में है, मतलब थोड़ा सा लेफ्ट साइड में होता है। आप यहाँ पे देखिए इस पॉइंट को। अब हम जब यहाँ पे इसकी बात करेंगे ये है क्या जरा समझिए। तो मैंने बताया कि हमारे शरीर के अंदर बच्चे, हमारे शरीर के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में जो रक्त की पंपिंग की जाती है वो हृदय के द्वारा की जाती है। अब हृदय की पंपिंग के लिए यहाँ पे बहुत सारी रक्त वाहिनियां हैं। रक्त वाहिनियां मतलब ब्लड वेजल्स हैं। ब्लड वेजल्स की बेटा हम जब बात करते हैं तो ब्लड वेजल्स होता है क्या कि जिसके अंदर से रक्त बहता है, जिसके अंदर से बेटा रक्त यहाँ पे प्रवाह करता है, उसे ब्लड वेजल्स बोलते हैं। तो हमारे पास में दो तरह की ब्लड वेजल्स पाई जाती हैं, एक होती है शिराएं, एक होती है धमनियां। तो हम एक एक करके इनको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। तो बेटा एक होती है शिराएं, एक क्या होती है धमनियां होती हैं, जिनको आपको मैं डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ। तो यहाँ पे हेडिंग डाली बच्चे जल्दी से, मानव के हृदय। तो मानव के हृदय में बहुत सारी बातें पहले लिखेंगे और फिर हम समझना शुरू करते हैं। चलो हेडिंग डालो जल्दी से बेटा, कौन सा है, मानव का हृदय। देखिए ठीक है बच्चे, तो मानव का हृदय है, ह्यूमन हार्ट है। और ह्यूमन हार्ट के बारे में हम यहाँ पे बेटा कंसेप्ट को समझने वाले हैं। देखिए चलो, तो बेटा देखिए हम जब बात करेंगे हमारे हृदय के बारे में, तो मानव का हृदय यहाँ पे क्या है, तो बेटा मानव का हृदय एक तरह की मांसपेशी यहाँ पे क्या है, देखिए बच्चे संरचना है।
मांसपेशी संरचना का बेटा मतलब होता है कि इसमें किसी प्रकार से बेटा यहाँ पे हड्डियां नहीं पाई जाती हैं। इट इज टोटली यहाँ पे डेवलप बाय दी मांसपेशी, जो यहाँ पे किससे बनती है बच्चे, हमारी मसल से बनती है, गलती मत कीजिएगा। ये मस्कुलर ऑर्गन है जो आप यहाँ पे इसको देख पाएंगे, ठीक है। दूसरी बात जरा समझिए, हृदय की जब बात करते हैं बच्चे तो हृदय यहाँ पर एक झिल्ली में पाया जाती है। झिल्ली मतलब ये क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, हृदय बेटा हमारी एक कवर के अंदर पाई जाती है, और यहाँ पे जो पाए जाने वाली कवर होती है जो हृदय को चारों तरफ से घेर के रखती है, इस कवर को बेटा कहा जाता है पेरिकार्डियम। जिसको हम क्या बोलते हैं देखिए बच्चे, तो आंसर है पेरिकार्डियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं। अब यहीं पर ना कुछ चीजें आपको थोड़ी सी नोट करनी है, जरा समझो, देखो ध्यान से, क्या नोट करना है, सुनो ध्यान से बच्चे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर पेरिटोनियम किसके अंदर पाई जाती है, पेरिटोनियम झिल्ली। फिर देखिए बच्चे, एक होती है इससे मिलती जुलती जिसे बोलते हैं पेरिकार्डियल झिल्ली, पेरिकार्डियल झिल्ली। और हम जब बात करते हैं बच्चे इसी से मिलती जुलती एक होती है जिसे बोलते हैं प्लूरा। क्या बोलते हैं बेटा, प्लूरा बोलते हैं। देखो तो ये तीन शब्द हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना। ये झिल्ली है, झिल्ली मतलब जिसे कवर किया जाता है उसे झिल्ली बोलते हैं बच्चे हम लोग, ठीक है। तो पेरिटोनियम किसमें पाई जाती है देखिए बच्चे, तो पेरिटोनियम पाई जाती है किडनी के अंदर, जिसे हम क्या बोलते हैं, वृक्क बोलते हैं। तो हमारा जो किडनी वो किसमें होती है बच्चे, पेरिटोनियम में पाई जाती है। पेरिकार्डियल झिल्ली की बात करते हैं तो मानव का जो हृदय है, जिसे बेटा हम मानव का हृदय बोलते हैं, मानव का हार्ट बोलते हैं। तो हमारा जो हृदय बच्चे किससे बनता है, पेरिकार्डियल से बनता है। और प्लूरा की जब बात करते हैं देखिए बच्चे, तो हमारे लंग्स में किसमें देखिए लंग्स में, तो लंग्स में पाए जाने वाली जो झिल्ली बच्चे वो कौन सी है, प्लूरा है। ये छोटा सा फैक्ट यहाँ पे समझिएगा, गलती मत कीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे सीधे सीधे बन जाता है, ठीक है। देखो ध्यान से, अब हम जब बात करते हैं बच्चे हृदय के आकार के बारे में, तो हृदय का जो आकार है वो कैसा होता है, इसका आकार पूछेंगे। देखिए तो हृदय का जो आकार है बच्चों तिकोना है, कैसा, यहाँ पे तिकोना आकार होता है, गलती मत कीजिए। देखिए तो हृदय का जो आकार है देखिए बच्चे तिकोना होता है। फिर यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि हृदय के अंदर यहाँ पे कितनी परतें होती हैं, कितनी परतों से हमारा हृदय बनता है। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा बन जाएगा कि हृदय में बेटा तीन तरह की परतें पाई जाती है। तो तीन लेयर्स होती हैं किसमें, हमारे मानव के हृदय में। तो मानव का हृदय बेटा तीन परतों से मिलकर बनता है। कौन कौन सी परतें हैं, तो सबसे ऊपर देखिए बच्चे पाए जाने वाली परत होती है जिसे बोलते हैं एपिकार्डियम। क्या बोलते हैं, एपिकार्डियम। देखिए तो सबसे ऊपर बेटा पाए जाने वाली जो परत है इसे क्या बोलते हैं, एपिकार्डियम। फिर यहाँ पे हम जब बात करते हैं बीच में पाए जाने वाली जो परत है, इस परत को बच्चे क्या कहा जाता है, देखिए तो आंसर है मायोकार्डियम, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं बेटा, मायोकार्डियम कहते हैं। और लास्ट में यहाँ पे पाए जाने वाली परत होती है जिसे बोलते हैं एंडोकार्डियम, ठीक है। तो हमारा जो हृदय है बच्चे वो तीन तरह की परतों से मिलके बनेगा। कौन कौन सी परतें हैं आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो पहली बच्चे परत कौन सी है, तो पहली परत होती है यहाँ पे एपिकार्डियम की, दूसरी कौन सी, मायोकार्डियम, और तीसरी बच्चे कौन सी है, एंडोकार्डियम है। तो ये छोटे छोटे फैक्ट यहाँ पे बन जाते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन छोटा सा और बनेगा बच्चे कि सर हृदय का जो भार होता है ना, हृदय का जो भार है मतलब वजन कितना होता है, देखिए बच्चे तो इसका जो वेट होता है वो पर्सन टू पर्सन यहाँ पे वेरी करने वाला है, ऐसा फिक्स नहीं है कि सर इसका वजन इतना ही होता है। तो भी हम ऐसा मान लेते हैं कि इसका जो वजन है वो तकरीबन तकरीबन यहाँ पे 250 ग्राम से लेके, तो भी इसका जो वजन देखिए बच्चे वो 250 ग्राम से लेके 300 ग्राम के बीच में रहने वाला है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इसका वेट यहाँ पे कितना होने वाला है, किस प्रकार से होने वाला है, ठीक है। सर आवाज थोड़ी कम आ रही है बेटा, मेरी तरफ से आवाज बिल्कुल फुल है, मेरी तरफ से आवाज बेस्ट है, इसमें किसी प्रकार से कोई भी समस्या आपके लिए नहीं होने वाली। आप अपनी तरफ से आवाज को बढ़ा लीजिए प्लीज, है ना। चलो बेटा, तो यहाँ पे सारे के सारे फैक्ट को यहाँ पे लिख लीजिए, एग्जामिनेशन में बनने वाले फैक्ट है ये कि हमारे हृदय की मैंने बात बता दी आपको, तो किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, इतनी बात क्लियर है। अब आते हैं जरा एबनेशन में। सर हमारे शरीर में बेटा बहुत सारी झिल्लियां पाई जाती हैं, अब धीरे धीरे मैं आपको सारी की सारी झिल्ली पढ़ाते चलूंगा, लेकिन ये हमारी मेन झिल्लियां हैं जो आपको यहाँ पे नजर आने वाली हैं। ऐसे तो बहुत सारी झिल्लियां हैं, आप ये मान के चलो कि हमारी जितनी भी बेटा यहाँ पे मेन परती होती है ना, मतलब मेन अंग होते हैं, वो सारे के सारे झिल्लियों में ही पाए जाते हैं,
ठीक है, वो सब के सब बेटा झिल्ली में ही पाए जाते हैं। ठीक है, अब जरा यहाँ पे देखिए, एनिमेशन के थ्रू यहाँ पे समझने का प्रयास करना कि यहाँ पे क्या होने वाला है, किस प्रकार से होने वाला है। तो पहले मैं आपको छोटा सा पॉइंट है जो बता देता हूँ, जरा देखिए ध्यान से बच्चे। अगर मैं बात करता हूँ हृदय के कार्य के बारे में, देखिए बच्चे, अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए सर हृदय का जो कार्य होता है, जो फंक्शंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ये क्या क्या फंक्शंस होते हैं, वो सुनिए देखिए ध्यान से बच्चे। तो हृदय के अंदर यहाँ पे मेन काम क्या देखिए बच्चे, पंपिंग करना। क्या काम है देखिए बच्चे, तो आंसर है पंपिंग करना। मतलब हमारे शरीर के अंदर यहाँ पे किसकी पंपिंग करना देखिए बच्चे, तो आंसर है रक्त की पंपिंग करना। तो हमारे शरीर के अंदर बेटा जो ब्लड को पंप किया जाता है, ब्लड को पंप किया जाता है, वो किसके थ्रू किया जाता है देखिए बेटा, हृदय के द्वारा किया जाता है। अब क्वेश्चन बनता है ऐसा कि हृदय को पंप करने के बाद किसके थ्रू भेजा जाता है देखिए बच्चे, तो हृदय को यहाँ पे पंप किया जाता है। अब हृदय को पंप करने के लिए, हृदय को पंप करने के लिए हमें रक्त की आवश्यकता पड़ेगी, देखो ध्यान से। तो पंप करने का कार्य किसका देखिए बच्चे, हृदय का है। अब पंप करने से हृदय को क्या, हृदय से जो रक्त है, जो ब्लड है, देखो ध्यान से, तो पंप करने से जो ब्लड होता है देखिए बच्चे, वो सारे के सारे कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। और पंप करने के लिए जो ब्लड है वो हृदय में लाया जाता है। तो क्वेश्चन ये बनता है ऐसा कि किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, किसके द्वारा लाया जाता है, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे ये पहुंचाया जाता है बच्चे किसके थ्रू, देखिए आंसर है आर्टरीज के थ्रू। और आर्टरीज को हिंदी में बच्चे क्या बोलते हैं, धमनी बोलते हैं। और लाया कहाँ से जाता है देखिए बच्चे, वीन्स से। और वीन्स को क्या बोलते हैं, शिरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शिरा बोलते हैं। तो ये छोटा सा पॉइंट है, लिख लो जल्दी से। देखिए, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, यहाँ पे छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझना। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ देखिए बच्चे इस प्रकार से कि मानव शरीर में, हमारे शरीर में देखिए, ब्लड वेजल्स बोलते हैं ना बेटा, हाँ देखिए ब्लड वेजल्स। और ब्लड वेजल्स को बच्चे हम क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे रक्त नलिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, रक्त नलिकाएं बोलते हैं। अब इस कंसेप्ट को सुनो बेटा, रक्त नलिका क्या होती है, देखिए ध्यान से। हमारे शरीर के अंदर बेटा जब बात करेंगे ना, तो हमारे शरीर के अंदर रक्त को जहां से फ्लो किया जाता है, रक्त को जो लेके आया जाता है, वो रक्त नलिकाओं के द्वारा लेके आया जाता है। सुनो, अब रक्त नलिकाओं को बेटा हमने दो भागों में तोड़ दिया है, समझना। देखो बहुत ही बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट बनने वाला है, सुनो। तो हमारे शरीर के अंदर दो तरह की रक्त नलिकाएं होती हैं। तो एक तो होती है बेटा जिसे हम बोलते हैं आर्टरीज। क्या बोलते हैं, आर्टरीज बोलते हैं। जरा सुनो देखो, और आर्टरीज को हिंदी में क्या बोलते हैं, धमनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धमनी बोलते हैं। और वहीं पे हम जब बात करेंगे तो एक तरह की यहाँ पे और पाई जाती है, यहाँ पे जिन्हें क्या कहा जाता है बच्चे, शिरा कहा जाता है। तो हमारे शरीर में दो तरह की रक्त नलिकाएं होती है। रक्त नलिकाएं मतलब ब्लड वेजल्स होती है। अब देखिए बेटा एक छोटा सा पॉइंट ना समझना, सर रक्त नलिका मतलब क्या होता है कि जिसमें रक्त बहता है। देखिए बच्चे, तो ऐसी नलिकाएं, सुनो ध्यान से, तो ऐसी नलिका जिसमें हमारा रुधिर बहता है। क्या बहता है, रुधिर। रुधिर बोले तो क्या बोलता है बच्चे, रक्त यहाँ पे प्रवाह करता है। यार कि एजी बेजल्स जिसमें हमारा जो ब्लड है वो सर्कुलेट करता है। ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझिएगा, ठीक है, गलती मत कीजिएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट को जरा समझिए, सर आर्टरीज क्या होती है। देखिए, तो आर्टरीज कहां से कहां पे रक्त लेके आती है देखिए बच्चे, तो हमारे शरीर से। कहां पे, हमारे शरीर से हमारे हृदय की ओर, हृदय से शरीर की ओर। तो हमारे हृदय से देखिए बच्चे, कहां से, हृदय से शरीर की ओर। देखिए बच्चे, तो मानव के हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने का कारण किसके द्वारा किया जाता है, आर्टरीज के द्वारा। वहीं पर जब मैं बात करता हूं देखिए बच्चे, बॉडी मतलब यहाँ पे शरीर से हृदय की ओर, सुनो ध्यान से। तो शरीर से हृदय की ओर जो रक्त लाया जाता है वो बेटा लाया जाता है शिराओं के द्वारा। तो इस छोटे से फैक्ट को भी जरा समझिए कि सर हार्ट से जब बॉडी में रक्त जाता है तो किसके थ्रू जाता है, आर्टरीज के द्वारा। और बॉडी से जब हार्ट में रक्त आता है तो किससे आता है देखिए बच्चे, तो आंसर है वीन्स के द्वारा। अब मान के चलो फॉर एग्जांपल, अगर मेरे इस उंगली से मेरे हृदय में रक्त पहुंचना है तो इस उंगली से रक्त चलेगा किसके थ्रू बच्चे, देखिए वीन्स के थ्रू जाएगा। सिंपल सी बात है, लॉजिक समझ गए यहाँ पे। इन्हें क्या बोलते हैं, शिराएं बोलते हैं। अब देखो धमनियों की जब बात करते हैं बच्चे, धमनियों की हम जब बात करेंगे, कंसेप्ट यहाँ पे बनेगा
तो इसमें बेटा देखिए फ्लो होता है कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा बच्चे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है कि इसमें पाया जाता है ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। तो इसमें बेटा पाया जाता है ऑक्सीनीकृत ब्लड। क्या, ऑक्सीनीकृत ब्लड। जबकि हम बात करते हैं वेन्स के बारे में, तो इसमें देखिए बच्चों डीऑक्सीजनेटेड, कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है सर कि एक ऐसा रक्त इसमें पाया जाता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है और ऑक्सीजन की मात्रा कैसी है, कम होती है। अब एक छोटा सा कंसेप्ट और बनेगा, सुनो ध्यान से। यहाँ पे धमनियों की जब बात करते हैं बच्चे, तो इसके अंदर कौन सा रंग पाया जाता है, लाल रंग या नीला रंग। देखिए बच्चा आंसर है लाल रंग, ठीक है। जबकि शिराओं की बात करते हैं तो शिरा यहाँ पे कैसी होती है, नीले रंग की या लाल रंग की, तो आंसर है नीले रंग की होती है। तो हमारे शरीर के अंदर दो तरह की धमनिकाएं आपको मिलेंगी। आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि सर जिसमें शुद्ध रक्त बहता है वो किस में बहता है, आर्टरीज में बहता है, और जो अशुद्ध रक्त बहता है वो किस में बहता है बच्चे, तो आंसर है वीन्स में बहता है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से, बताओगे जल्दी से बेटा, जब हमें कोई इंजेक्शन दिया जाता है जो हमारी नसों में लगाया जाता है। अच्छा एक चीज को और सुनो बेटा, जो बहुत ज्यादा अपवाद वाली बात हो जाती है। देखिए एक कंसेप्ट बताना मुझे छोटा सा, उस पॉइंट को जरा समझिए। हम ना बायोलॉजी की भाषा में बेटा एक शब्द बोलते हैं जिसे क्या बोलते हैं, नस। क्या बोलते हैं, नस। आपने सुना होगा ऐसा कि हम जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स क्या बोलता है कि सर यहाँ पे ना नसों में इंजेक्शन लगा दो। क्या लगा दो, नसों में इंजेक्शन लगा दो। तो बेटा नसों के अंदर कोई शब्द नहीं होता, ऐसा कोई शब्द हमारे बायोलॉजी में बेटा नहीं है। सुनो ध्यान से, एक्चुअल में हुआ क्या था मैं बता दूं, जरा सुनो। मैं जो बता रहा हूं, हमने क्या किया ना बेटा, हम लोगों ने ना बहुत सारी चीजों को परिवर्तन कर दिया। एक्चुअल में बायोलॉजी के अंदर जो शब्द होता है देखिए बेटा, वो नर्व होता है। इस नर्व को बेटा हिंदी में क्या बोलते हैं, नर्व बोलते हैं। अब क्योंकि हम नर्व का सही से प्रोनाउंसिएशन कर नहीं पाए थे, तो बेटा इसको हमने क्या बना दिया, नस बना दिया। तो बेटा नस जैसा कोई शब्द नहीं है, एक्चुअल में शब्द कौन सा है, नर्व है। अब मैं आपको बताऊं बेटा, सुनो, इसके ना बहुत ज्यादा अपवाद मिलेंगे। सुनो, तो एक अपवाद के लिए अभी याद कर लो बेटा, इसे बोलते हैं पल्मोनरी। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी। और पल्मोनरी देखिए बच्चे अपवाद है, क्या है, एक्सेप्शन है। सर पल्मोनरी को आपने सेंटर में क्यों लिखा हुआ है बेटा, मैंने इसको सेंटर में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये दोनों के लिए है, इसके लिए भी एक्सेप्शन है और यहाँ पे इसके लिए एक्सेप्शन है। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा छोटा सा कि सर इसमें कौन सा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त या अशुद्ध रक्त। बेटा अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन पल्मोनरी शिरा एकमात्र ऐसी शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। सर धमनियों की बात करते हैं, धमनियों में बेटा कौन सा रक्त बहता है, तो सर आप बच्चे आपने मुझे बताया कि धमनियों में सर पाया जाता है कौन सा रक्त, यहाँ पे ऑक्सीकृत रक्त, जिसे हम क्या बोलते हैं, शुद्ध रक्त बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे पल्मोनरी धमनी एकमात्र ऐसी धमनी है बच्चे जिसमें कौन सा रक्त पाया जाता है, अशुद्ध रक्त पाया जाता है। क्लियर है सारी बातें, लॉजिकली क्लियर है। ये लंग्स में जाती है, लंग्स से हृदय में आती है, हृदय से लंग्स में जाती है। आप इस चैप्टर में ना मेरे साथ में सारी बातें समझ जाओगे, विद एनिमेशन समझ जाओगे। अब एक छोटे छोटे बातें हैं जो आपको मैं बताने वाला हूं, देखिए ध्यान से सुनो। आपने ऐसा पढ़ा होगा, देखिए बच्चे मैंने यहाँ पे एक शब्द लिख रहा हूं, देखिए बेटा नस। सुनो ये शब्द होता नहीं है, सुनो ध्यान से। तो नसों में, नस में देखिए बेटा, तो नसों के अंदर जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, क्या देखिए, इंजेक्शंस। तो जिसे हम इंजेक्शंस बोलते हैं, सिरिंज बोलते हैं। तो नसों के अंदर जो इंजेक्शंस लगाए जाते हैं वो किस में लगाए जाते हैं, शिराओं में, धमनियों में। तो बेटा वो लगाए जाते हैं किसके अंदर, यहाँ पे शिरा में। किसमें, शिरा में। शिरा को हम क्या बोलते हैं, वीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वीन्स बोलते हैं। सर वीन्स में क्यों लगाते हैं, इसका रीजन सुनो, देखो बच्चे ध्यान से। आप जब शिराओं में इंजेक्शन लगाओगे तो वो यहाँ पे हृदय तक रक्त लेके आएगी, सिंपल सी बात है। और हृदय से कहाँ जाएगा, पूरे शरीर में जाएगा। अगर गलती से आपने इंजेक्शन धमनियों में लगा दिया तो वो नीचे जाने वाला है, वो हृदय में आने वाला नहीं है। लॉजिक की बात क्लियर है। इसी तरह से जब यहाँ पे इंसान को ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते हैं, क्या चढ़ाते हैं बच्चे, ग्लूकोज। सुनो ध्यान से देखिए बच्चे, तो आप जब ग्लूकोज चढ़ाते हैं तो ग्लूकोज किस में लगाया जाता है, शिराओं में, धमनियों में। तो बेटा ग्लूकोज भी किस में लगाई जाती है, शिराओं में लगाई जाती है। किस में लगाई जाती है, शिराओं में लगाई जाती है। शिरा मतलब किस में लगाई जाती है बेटा, वीन्स में लगाई जाती है। लॉजिक क्लियर, सारी बातें समझो ध्यान से जो मैं कह रहा हूं। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, सुनो सुनो सुनो, लेकिन अगर हम बात करते हैं बच्चे बेहोश करने वाली दवाई के बारे में, सुनो ध्यान से, देखो ध्यान से। हम जब बात करते हैं बेटा बेहोशी की दवाई, सुनो ध्यान से, जो बेहोशी की दवाई होती है और जिसे हम सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं बेटा, एनास्थीसिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनास्थीसिया बोलते हैं। सुनो ध्यान से, तो यहाँ पे जो दवाई का यूज किया जाता है
एनास्थीसिया। तो एनास्थीसिया के जो दवाई का बेटा इस्तेमाल किया जाता है, क्या इसको हम कभी भी शिरा में लगा सकते हैं? सुना ध्यान से। तो बेहोशी की जो दवाइयां होती है इन्हें क्या किसी प्रकार से कभी शिरा में लगाया जा सकता है? क्या इन्हें यहाँ पे किसी प्रकार से धमनियों में लगाया जा सकता है, या सिर्फ ये सिर्फ और सिर्फ बेटा मांसपेशी में लगाई जाती है? तो सुनना, जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है। देखो, तो बेहोशी की जो दवाई होती है जिनके थ्रू यहाँ पे सुन्न कर दिया जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ये शब्द सुना होगा ना, सुन्न करना, सुन्न कर देना। जब भी कभी हमें चीरा फाड़ी करनी होती है तो हम क्या करते हैं, उस जगह को बेटा हम क्या करते हैं, सुन्न कर देते हैं। सिंपल सी बात है। अगर गलती से आपने एनेस्थीसिया बेटा शिरा में दे दी तो शिरा को सुन्न करते करते सीधे कहां पहुंचेगा, दिल में पहुंच जाएगा, दिल को सुन्न कर देगा। और दिल के सुन्न करने का बेटा मतलब होता है तुम्हारा सुन्न हो जाना, मतलब मर जाना। सिंपल सी बात है। तो ये कभी भी शिराओं में नहीं लगाया जाता। समझ गए छोटी सी बात को? देखो, अगर क्या यहाँ पे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन बेटा यहाँ पे धमनियों में दिया जाता है, तो आंसर है नहीं दिया जाता। सर क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि धमनियों को देने से बेटा वो नीचे पहुंच जाएगा और नीचे की ज्यादा इलाके को सुन्न कर देगा, तो ये धमनियों में नहीं दिया जाता। इसे हमेशा किस में देते हैं बेटा, मांसपेशियों में दिया जाता है। तो ये छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे समझिएगा, बहुत बढ़िया पॉइंट बन जाएगा। तो सुन्न करने वाली जो दवाइयां होती हैं वो यहाँ पे कभी भी शिराओं में, धमनियों में और यहाँ पे नहीं दी जाती। किस में दी जाती है? मांसपेशियों में दी जाती है। तो इसको जरा नोट कर लो, हम यहाँ पे समझते हैं। तो शिरा समझ गए, धमनी समझ गए। अब यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं, इस छोटे से डायग्राम को आप यहाँ पे समझने का प्रयास करना। देखिए बच्चे, यहाँ पर आप दिल बनाते हैं इस प्रकार से, ये आपका दिल है जो मैं बना रहा हूं। देखिए बच्चे, ये आपका दिल है, ये इस प्रकार से। देखो बच्चे, ये आपका दिल है जो आप इस प्रकार से बना रहे हैं। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। इस पॉइंट को यहाँ पे समझना, ठीक है? छोटा सा पॉइंट है। देखो, तो मैं ना क्या कर रहा हूं, यहाँ पे इस प्रकार से थोड़ा सा बता देता हूं। अभी सुनो, अभी यहाँ पे बता देता हूं इसको इस प्रकार से। देखिए बच्चे, ये छोटा सा कंसेप्ट अभी यहाँ पे समझना। आप यहाँ पे इस डायग्राम को समझ जाओगे बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक है? देखो बच्चे, तो यहां से देखिए बेटा रक्त आएगा, और फिर देखिए बच्चे रक्त यहाँ पे एंटर करने वाला है। तो रक्त यहाँ पे एंटर करता है किसके माध्यम से? देखिए बच्चे, तो रक्त यहाँ पे जा रहा है कहां से कहां पर? तो आंसर है शरीर से। बच्चे कहां जा रहा है? देखिए, तो ये जाने वाला देखिए बच्चे शरीर से हृदय में, और शरीर से ये जो हृदय में रक्त गया है ये किसके माध्यम से गया? देखिए बच्चे, तो आंसर है शिरा के माध्यम से। और शिरा को हम क्या बोलते हैं? वीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीन्स बोलते हैं। अब जरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हृदय से रक्त कहाँ जाएगा? देखिए बच्चे, तो यहाँ से हृदय से रक्त जाने वाला शरीर में, और जाएगा किसके माध्यम से? इसके माध्यम से। और हम इसे क्या बोलते हैं बेटा? धमनी बोलते हैं। धमनी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? देखिए बच्चे, तो आंसर है आर्टरीज कहते हैं। क्या बोलते हैं? आर्टरीज कहते हैं। छाप लो जल्दी से। हाँ बेटा, फिमोरल जो नर्व होती है, डीज फॉर यूज फॉर द स्पेसिफिक पार्ट ऑपरेशन। लेकिन बेटा फिमोरल का इस्तेमाल किया जाता है ओपन हार्ट सर्जरी के अंदर, वो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है बेटा? बेटा जनरल एनेस्थीसिया जो दिया जाता है वो मसल्स में दिया जाता है। मैंने क्या बताया? देखिए बच्चे, जो जनरल एनेस्थीसिया की बात करेंगे, एक सेकेंड। देखिए बच्चे, हम जब जनरल एनेस्थीसिया की बात करते हैं वो मसल्स में दिया जाता है। और मसल्स को देखिए बच्चे, या सिंपल सी भाषा आप यहाँ पे कह दें तो हमारे मांसपेशियों के अंदर दिया जाता है, ठीक है? चलो, ये लॉजिकली बात यहाँ पे क्लियर है, गलती मत कीजिएगा। ये छोटा सा फैक्ट यहाँ पे, बेटा कौन सी मांसपेशी में दिया जाता है? बेटा हमारी, देखो अब आपको पता नहीं है तो मैं क्लियर कर देता हूँ, सुनो ध्यान से। हमारे मांसपेशियों के अंदर देखिए बच्चे यहाँ पे पाई जाती है एपिथेलियम। कौन सी? एपिथेलियम। अब ये बच्चे पूछ रहे तो मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो शून्य किया जाता है बच्चे, किस मांसपेशी को किया जाता है? देखिए बच्चे, तो आंसर है एपिथेलियम मांसपेशी को की जाती है। तो गलती मत कीजिएगा, ठीक है? चलो आ जाओ, देखो बच्चे ध्यान से। अब यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को जरा समझना, छोटा सा देखिए कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे समझ पाओगे, बहुत ही बढ़िया हमारा होने वाला है। तो जो मैंने बातें लिखवाई हैं उनको जरा पहले यहाँ पे देख लो, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है? देखो ध्यान से बच्चे,
तो आप देख पाएंगे बच्चे कि हमारे हृदय के चारों तरफ यहाँ पे पतली सी परत पाई जाती है और इस पतली सी परत को बच्चे क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं। अब हमारा जो हृदय होता है वो कहाँ पर सुरक्षित रहता है, किस प्रकार से सुरक्षित रहता है, देखिए। तो मानव का हृदय बेटा हमारी एक हड्डी के पीछे पाई जाती है और इस हड्डी को बोलते हैं स्टर्नम। हमारी छाती के बिल्कुल बीचों बीच में पाए जाने वाली जो हड्डी है बच्चे, से क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं। तो स्टर्नम के पीछे हमारा हृदय यहाँ पे सुरक्षित रहता है, देखो ध्यान से। अब मैंने बताया आपको कि हमारे हृदय की 3 परतें पाई जाती है। तो ये जो मानव का हृदय है ये 3 परतों से मिलकर बना है। सबसे पहले एपिकार्डियम है, फिर मायोकार्डियम है, फिर एंडोकार्डियम है। तो सबसे ऊपर पाए जाने वाली बच्चे परत कौन सी है, एपिकार्डियम की परत है। आप यहाँ पे देख पाओगे कि सबसे ऊपर मिलने वाली परत यहाँ पे कौन सी है, एपिकार्डियम है। फिर नीचे बेटा यहाँ पे पाए जाने वाली जो परत है वो कौन सी है, मायोकार्डियम है। कौन सी, देखो मायोकार्डियम है। और फिर लास्ट में यहाँ पे पाए जाने वाली जो परत है वो कौन सी है बच्चे, तो आंसर यहाँ पे क्या देखिए बच्चे, एंडोकार्डियम है। कौन सी है यहाँ पे, एंडोकार्डियम है। तो इस छोटे से कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझिएगा। अब देखिए बच्चे यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट हमारे हृदय के सेक्शन के बारे में। अब नेक्स्ट पॉइंट को जरा समझने का प्रयास करो कि हमारे हृदय में किस प्रकार के बहुत सारे सेक्शन यहाँ पे बनकर तैयार होते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। देखिए हमारे हृदय में बेटा बहुत सारे चैम्बर्स पाए जाते हैं। चैम्बर्स की बात यहाँ पे कही जा रही है कि चैम्बर्स किस प्रकार से होते हैं, कितने चैम्बर्स होते हैं, वो सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। तो हमारे हृदय में देखिए बेटा बहुत सारे चैम्बर्स हैं जो आपको यहाँ पे नजर आएंगे। अब जरा कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्या कंसेप्ट इसमें होने वाला है, किस प्रकार से कंसेप्ट होने वाला है, उसको देखो बच्चे ध्यान से। देखिए तो यहाँ पे लिखो, छोटा सा पॉइंट है। बेटा एक मिनट, ठीक है। देखिए बच्चे, तो देखिए बेटा हम जब बात करते हैं तो मानव हृदय में चैम्बर्स की बात यहाँ पे की जा रही। देखिए तो मानव हृदय के अंदर बेटा देखिए यहाँ पे चैम्बर्स की बात करते हैं, यहाँ पे कोष्ठक की बात करते हैं कि कितने चैम्बर्स पाए जाते हैं, कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन देखिए बेटा यहाँ पे बन जाता है, सुनो। देखिए तो बेटा हमारे हृदय की देखिए जब बात करते हैं, सुनो, मानव के हार्ट के बारे में। तो मानव के हार्ट को हमने क्या किया, 2 भागों में तोड़ दिया। एक है ऊपरी भाग और एक बच्चे कौन सा है, निचला भाग है। देखिए ध्यान से, तो हमने यहाँ पे मानव के हृदय को 2 भाग में तोड़ दिया, अपर पार्ट और दी लोअर पार्ट। देखो बच्चे, ये ऊपरी भाग है और कौन सा है, निचला भाग है। तो एक होता है इसका अपर पार्ट और एक बच्चे कौन सा पार्ट है, देखिए यहाँ पे, तो आंसर है लोअर पार्ट। इसका है बच्चे कौन सा, देखिए ऊपरी भाग। और एक हमारा कौन सा होता है, देखिए बच्चे, तो आंसर है निचला भाग होता है। अब इस ऊपरी पार्ट और निचले पार्ट को 2 भागों में इसको नाम दिए जाते हैं। देखिए तो अपर पार्ट को बेटा इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं, आलिंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आलिंद बोलते हैं। और इस नीचे वाले भाग को बच्चे बोला जाता है निलय। क्या बोलते हैं, निलय बोलते हैं। तो बच्चे इसे 2 भाग में तोड़ा जाता है, आलिंद और निलय में। अगर हम बात करते हैं बच्चे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एट्रियम, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल बोलते हैं। तो आलिंद को बच्चे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, देखिए एट्रियम कहा जाता है। और निलय को बच्चे क्या बोलते हैं, देखिए तो आंसर है वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल करते हैं। अब ये इसे भी हमने क्या किया है, 2 पार्ट्स में तोड़ दिया। देखो ध्यान से, तो हमने आलिंद को भी कितने भाग में तोड़ दिया है, 2 पार्ट में तोड़ दिया है। किस किस में तोड़ दिया है, देखो ध्यान से बच्चे। तो एक होता है हमारा लेफ्ट और एक कौन सा, देखिए बच्चे, हमारा राइट है। इसी तरह से इसको भी हमने क्या किया है, 2 भागों में तोड़ दिया है बच्चे, लेफ्ट और किस में, देखिए राइट के अंदर। तो ये छोटा सा फैक्ट यहाँ पे समझना। तो इस तरह से अगर बात करेंगे, इस तरह से बच्चे हम जब बात करेंगे तो मानव के हृदय के अंदर कितने चैम्बर्स यहाँ पे पाए जाने वाले हैं, तो बेटा यहाँ पे 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं, 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। तो गलती मत कीजिएगा। तो पहला है लेफ्ट एट्रियम, दूसरा है राइट एट्रियम, तीसरा बच्चे कौन सा है, लेफ्ट वेंट्रिकल, और चौथा कौन सा है, राइट वेंट्रिकल। तो मानव के हृदय को बेटा हमने कितने भाग में तोड़ा है, तो आंसर है 4 भाग में तोड़ दिया। पहले से नोट कर लो जल्दी से, ठीक है, छोटा सा पॉइंट है। तो इसे क्या बोलते हैं, आलिंद और निलय कहा जाता है। क्या बोलते हैं, आलिंद और निलय कहते हैं। अब देखिए बेटा हर जीव जंतु के अंदर इनकी जो संख्या होती है वो अलग अलग होती है। ये छोटा सा फैक्ट यहाँ पे समझिएगा कि प्रत्येक जीव जंतुओं में, मतलब बहुत सारे एनिमल्स की हम जब बात करते हैं तो एनिमल्स के अंदर इनकी संख्या एक है या अलग अलग है, तो आंसर है अलग अलग है। अब क्वेश्चन इस प्रकार से बन जाता है कि सर एनिमल्स में इनकी संख्या कितनी क्या पाई जाती है ना। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बन जाता है
कि सर एनिमल्स में संख्या कितनी होती है, किस प्रकार से पाई जाती है। देखिए बच्चे, तो बहुत सारे जीव जंतुओं में हृदय की जो संख्या वो कैसी है, अलग अलग है। अभी आपको मैं बहुत सारी बातें यहाँ पे लिखवा दूंगा, टेंशन ना लेना, आपको एग्जामिनेशन में सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। देखो, तो हम जब बात करते हैं मानव के बारे में, तो हमारे हृदय में बेटा कितने चैम्बर्स पाए जाते हैं, देखिए तो आंसर है 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं। अब मैं छोटे छोटे बातें यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक्स्ट्रा फैक्ट है। देखिए बच्चे, यहाँ पे नोट पॉइंट है, इन सभी बातों को जरा समझना कि किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे बेटा बन जाते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं, जरा समझिए, देखिए मेंढक के बारे में, सांप के बारे में, घड़ियाल के बारे में, सुनो ध्यान से। अगर मैं बात करता हूं, देखिए बच्चे मेंढक, मैं बात करता हूं बच्चे देखिए सांप, और हम बात करते हैं बच्चे देखिए घड़ियाल के बारे में। घड़ियाल बोले तो एलिगेटस, कौन से, एलिगेटस। तो इन तीनों के अंदर बेटा यहाँ पे कितने चैम्बर्स पाए जाते हैं, देखिए तो इनमें पाए जाते हैं 3 चैम्बर्स। कितने चैम्बर्स हैं, 3 चैम्बर्स पाए जाते हैं। तो मेंढक में 3 चैम्बर्स हैं, सांप में 3 चैम्बर्स हैं, घड़ियाल में 3 चैम्बर्स पाए जाते हैं। ठीक है, अगर मैं बेटा यहाँ पे देखिए बात करता हूँ मनुष्य के बारे में, जरा समझो। देखो ध्यान से, मनुष्य है जिसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमंस बोलते हैं। अगर मैं पूछूं बेटा चमगादड़ के बारे में, चमगादड़ के बारे में, जिससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन जाता है, चमगादड़ में कितने पाए जाते हैं। कंगारू की बात करते हैं, चिड़िया की बात करते हैं। तो हम जब बात करते हैं देखिए बच्चे बर्ड्स की, किसकी, बर्ड्स की बात करता हूं मैं बात कर रहा हूं बच्चे देखिए किसके, यहाँ पे कंगारू की बात कर रहा हूं। तो ये कुछ फेमस एग्जाम्पल्स हैं, फेमस एग्जाम्पल्स हैं। आपको हर चीज याद नहीं करनी है, बस फेमस एग्जाम्पल ही याद करने पड़ेंगे। तो इनमें बेटा कितने चैम्बर्स पाए जाते हैं, देखिए तो इनमें पाए जाते हैं 4 चैम्बर्स। कितने बेटा, 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं। ये छोटा सा फैक्ट यहाँ पे समझिए। मेंढक में, सांप में, घड़ियाल में कितने हैं, 3 चैम्बर्स हैं। कितने हैं, 3 चैम्बर्स हैं। ये छोटा सा फैक्ट यहाँ पे समझ गए। अब मछली की बात करते हैं, सुनो ध्यान से। ये क्वेश्चन सीधे सीधे बेटा बन जाता है कि मछली, तो मछलियों के अंदर हम जब बात करते हैं 2 चैम्बर्स पाए जाते हैं। अगर मैं बात करता हूँ बेटा फिश के बारे में, फिश, जैसे हम बात करते हैं शार्क के बारे में, देखिए शार्क के बारे में, तो फिश में कितने हैं, तो फिश में बेटा कितने चैम्बर्स हैं, देखिए तो आंसर है 2 चैम्बर्स हैं। कितने चैम्बर्स हैं, 2 चैम्बर्स पाए जाते हैं। इसी तरह से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए यहाँ पे मधुमक्खी के बारे में, अगर आपसे देखिए बेटा क्वेश्चन पूछ लिया जाए बी मतलब मधुमक्खी, सुनो ध्यान से। ये फेमस क्वेश्चन बता रहा हूँ, सारे के सारे जो एग्जामिनेशन में एज इट इज पूछे जाते हैं, एज इट इज आते हैं बेटा। देखो मधुमक्खी में कितने पाए जाते हैं, तो बेटा मधुमक्खी में पाए जाते हैं 5 चैम्बर। कितने बेटा, 5 चैम्बर पाए जाते हैं। अच्छा सर एक चीज बता दो, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कॉकरोच के बारे में। देखिए बच्चे, तो हम जब बात करते हैं कॉकरोच के बारे में, तो कॉकरोच में कितने चैम्बर्स होते हैं, तो बेटा कॉकरोच की जब बात करते हैं तो यहाँ पे पाए जाते हैं 13 चैम्बर्स। कितने चैम्बर्स हैं, 13 चैम्बर्स हैं। अब बहुत से लोग बोलेंगे सर कि 12 पढ़े हैं सर, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए बच्चे तो 13 चैम्बर्स होते हैं। तो ये कुछ फेमस एग्जांपल्स हैं चैम्बर्स के बारे में, इनको याद कर लेना। एग्जामिनेशन में सीधे सीधे क्वेश्चन बेटा यहाँ के चैम्बर से पूछ लिया जाता है। ठीक है, छाप लो जल्दी से। सर आप जो पढ़ाते हैं जाते हैं, हमें तो कुछ समझ में आ रहा है। अच्छा बेटा, अगर यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको तो मेहनत करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा। ठीक है, तो बेटा सीधी सीधी मैंने फैक्ट बता दिया आपको, बहुत सारे जो एग्जामिनेशन में सीधे सीधे बेटा आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो अब जरा समझते हैं। देखिए कि हमारा जो हृदय है वो किस प्रकार से काम करने वाला है, और किस प्रकार से बच्चे, बेटा ह्यूमन सर्कुलेशन ही मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मानव सर्कुलेशन बिना हार्ट के तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा, है ना। देखो बच्चे ध्यान से, ह्यूमन सर्कुलेशन बेटा 4 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, क्योंकि ब्लड है तो ब्लड के अंदर ही मैं सारी बातें पढ़ा रहा हूं। अब क्योंकि आपके सिलेबस में ये टॉपिक को मेंशन स्पेसिफिकली नहीं किया गया, लेकिन आपको यहाँ पे सर्कुलेशन दे दिया गया, तो सर्कुलेशन में तो बेटा ये सब चीजें पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि बिना सर्कुलेशन, बिना हार्ट के तो सर्कुलेशन हो ही नहीं सकता, है ना। चलो समझ के छोटी सी बात को यहाँ पे, ये क्या हो गया भैया, चलो ये कैसा डायग्राम था यहाँ पे। चलो देखो बच्चे ध्यान से, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में कि सर हमारे सामने क्या कंसेप्ट आने वाला है। इस कॉन्सेप्ट को अब जरा यहाँ पे देखिए बच्चे, तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि किस प्रकार से बहुत सारे चैम्बर्स पाए जाते हैं, किस प्रकार से कि बेटा यहाँ पे चैम्बर्स होते हैं। इस पॉइंट को जरा समझिए। अब देखिए बच्चे, मैं आपको जब बात बताऊंगा मानव के हृदय के बारे में, तो हमारे हृदय का बेसिकली काम क्या है, इस काम को जरा समझिए। देखिए तो बेटा हमारे दिल का काम होता है धड़कना, पंपिंग करना। अब यहाँ पे ना इसका काम ये नहीं है जो तुम समझ रहे हो दिल लगाना।
अब कई लोग होते हैं जो इस तरह के कार्य करते रहते हैं कि भैया दिल से खेलते रहते हैं ना, सिंपल सी बात है यहाँ पे। लेकिन मैं बता दूं बेटा, ये सब काम नहीं है। इसका काम सिंपल सिंपल यहाँ पे क्या है बच्चे, सिर्फ एक ही काम है, क्या है, पंपिंग करना। अब मैं हृदय की जब बात करता हूं बच्चे, तो मानव का हृदय क्यों जरूरी है, काम क्या करता है, देखिए ध्यान से। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल जरा समझिए, बहुत ही बढ़िया, अगर मान लो कि मेरे शरीर में हृदय नहीं होता, हार्ट नहीं होता, तो क्या होता बच्चे, तो हमारा सारा का सारा रक्त एक ही जगह पे नीचे नीचे पड़ा रहता है। सिंपल सी बात है, देखिए ध्यान से। तो हम जब बात करते हैं मानव के हृदय के बारे में, तो ये हमारे शरीर से हमारे रक्त को पूरी शरीर में पहुंचाने का कार्य करता है। अगर मान के चलो फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी पानी को 2 से 3 मंजिल ऊपर पहुंचाना है, तो आपको टिल्लू पंप की आवश्यकता पड़ेगी। तो टिल्लू पंप करता क्या है बच्चे, उस पानी को आपके शरीर के ऊपर पहुंचाने का काम कर रहा है। तो ये काम कर रहा है किसके अगेंस्ट में, गुरुत्वाकर्षण बल के अगेंस्ट में। तो इसी तरह से हमारे शरीर के अंदर प्रत्येक हिस्से तक यहाँ पे रक्त को पहुंचाने का जो कार्य किया जा रहा है, वो मानव के ब्लड, जो मानव के हृदय के द्वारा ही किया जा रहा है। अगर ये पंप नहीं करेगा, ये पंप नहीं करेगा, तो क्या हमारे शरीर से जो हमारा रक्त है बेटा, हृदय के क्या क्या रक्त यहाँ पे पहुंच पाएगा, तो आंसर है नहीं पहुंच पाएगा। तो हमारे शरीर के अंदर यहाँ पे हृदय के द्वारा बेटा पंपिंग की जा रही है, और किसके अगेंस्ट काम करता है, तो आंसर है गुरुत्वाकर्षण बल के अगेंस्ट काम करता है। अब हम बात करते हैं सर फंक्शन कैसे करता है हमारा रक्त, देखिए फंक्शन कैसे करता है। तो फंक्शन को समझने के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट है, देखिए साथियों। अब यहाँ पे मैं कुछ लिखवाने वाला नहीं हूं, मैं सारी बातें समझाने वाला हूं। तो प्लीज यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि अब बेटा यहाँ पे समय लिखने का नहीं है, अब यहाँ पे समय समझने का है। क्योंकि जब तक मेरे साथ लाइन नहीं बनाओगे, यहाँ पे कंसेप्ट नहीं समझोगे, आपको शायद ये कंसेप्ट यहाँ पे समझ में आने वाला नहीं है। अब जरा यहाँ पे देखिए बच्चे, तो हमारे हृदय में 4 चैम्बर्स आपको नजर आने वाले हैं। देखिए ये आलिंद है, ये निलय है, ये आलिंद है, ये निलय है। अब क्योंकि दाएं साइड में है, राइट साइड में है, तो बेटा ये दायां आलिंद, ये दायां निलय है। ये बाएं तरफ है, तो ये बायां आलिंद और बायां निलय है। अब इस कॉन्सेप्ट को जरा समझने का प्रयास करना बेटा, क्या यहाँ पे शानदार कंसेप्ट देखिए पूछा गया। देखिए तो आपको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। देखिए बच्चा, ये है हमारा कौन सा, राइट एट्रियम, और ये क्या देखिए बच्चे, हमारा राइट वेंट्रिकल है। कौन सा, राइट वेंट्रिकल है। तो मैंने यहाँ पे लिया है देखिए राइट एट्रियम, और बच्चे कौन से लिखे यहाँ पे, राइट वेंट्रिकल लिया है, समझ गए। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे बच्चे क्या लिखा हुआ है कि दायां आलिंद और दायां निलय के बीच में यहाँ पे त्रिनबली कपाट पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चे, जिसे बोलते हैं ट्राइक्युस्पिड वाल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राइक्युस्पिड वाल्व बोलते हैं। तो ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जामिनेशन के अंदर कि जो त्रिनबली कपाट है किस में पाई जाती है, हृदय के किस वाले पार्ट में पाया जाता है बच्चे, तो आंसर है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में। अब सर ये क्यों पाई जाती है, इसको कॉन्सेप्ट को जरा समझिए। देखिए हमारे शरीर में जो रक्त प्रवेश करता है बच्चे, वो यहां से प्रवेश करता है, राइट एट्रियम से प्रवेश करता है। अब देखिए प्रवेश करने के बाद सारा का सारा रक्त कहां जाएगा, निलय में जाएगा। अब क्योंकि रक्त लौट के वापस ना आए, क्योंकि अगर ये रक्त लौट के वापस आएगा तो प्रेशर बिल्डअप हो नहीं पाएगा, तो रक्त लौट के वापस आलिंद में ना आए, तो यहां पर आपको छोटा सा दरवाजा है देखिए साथियों, जो खुलता बंद होता नजर आएगा, नजर आ रहा है देखिए ध्यान से। तो ये लगातार खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा बंद हो रहा है। तो ये जो दरवाजा है बच्चे, इसी दरवाजे को हमने नाम दिया कौन सा, ट्राइक्युस्पिड वाल्व नाम दिया है, ट्राइक्युस्पिड वाल्व नाम दिया है। अब हम जब बात करते हैं बच्चे, इसे त्रिनबली कपाट क्यों कहते हैं, इसको यहाँ पे एनिमेशन से समझिए। देखिए अगर आप ध्यान से देख पाएंगे बच्चे, तो आपको थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूं इसको। देखो आपको मैं जूम करके दिखाता हूं कि इस वाले पार्ट में यहाँ पे 3 नलिकाएं हैं। देखिए बेटा, पहली नलिका है, दूसरी नलिका है, तीसरी नलिका है। तो ये जो दरवाजा है देखिए बच्चे, ये जो वॉल्व है, ये 3 नलिकाओं से घिरा हुआ है, 3 नलिकाओं के माध्यम से संचालित किया जा रहा है, और इसलिए बच्चे से क्या बोलते हैं यहाँ पे, ट्राइक्युस्पिड वाल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राइक्युस्पिड वाल्व बोलते हैं। लॉजिक समझ गए यहाँ पे। जबकि आप अगर देख पाओगे बच्चे, इस तरफ देखिए, बाएं तरफ, ये दाएं तरफ, बाएं तरफ, तो बाएं तरफ आपको सिर्फ 2 नलिकाएं नजर आने वाली हैं। तभी तो यहाँ पे लेफ्ट साइड की जो वॉल्व होती है, इसे क्या कहा जाता है, बाइक्युस्पिड वॉल्व कहते हैं। तो राइट साइड में कौन सी बच्चे, ट्राइक्युस्पिड वॉल्व है, और बाएं साइड में कौन सी है, यहाँ पे बाइक्युस्पिड वॉल्व है। लॉजिकली ने सारी बातें, गलती मत कीजिएगा, तो सीधी सीधी क्वेश्चन बन जाता है। तो हमारे शरीर के अंदर बेटा 2 तरह की नलिकाएं पाई जाती हैं, वॉल्व पाई जाती हैं, और ये वॉल्व क्या करती हैं, ये वापस रक्त को जाने से रोकती हैं। अच्छा एक बात और है, जब तक ये वॉल्व नहीं होंगी हमारे रक्त का प्रेशर नहीं बन पाएगा। अब ऐसा तो है नहीं बच्चे कि हमारे शरीर के अंदर कोई पंपिंग मशीन, कोई यहाँ पे प्रेशर काम करने वाला पार्ट होता है।
तो हमारे शरीर के अंदर इन्हीं वाल्व के द्वारा प्रेशर को बिल्डअप किया जाता है, यहाँ पे दाब को बनाया जाता है, क्योंकि कोई भी चीज बिना दाब के बहने वाली नहीं है। तो हमारे हृदय के अंदर जो प्रेशर को बिल्डअप करने का कार्य वो इनके द्वारा किया जाता है, वाल्व के द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ आपको मैं एक चीज और बता दूं, अगर ये सही से काम नहीं करेंगे तो बेटा इनके थ्रू यहाँ पे ब्लड का जो सर्कुलेशन वो नहीं हो पाएगा। अब एक बच्ची कमेंट करी सर कि पुरकिंजे फाइबर्स के द्वारा बनाई जाती है, बहुत बढ़िया। अब मुझे लगता है कमेंट के माध्यम से कि बेटा आप गारंटी से बायो वाले विद्यार्थियों में से एक रहे होंगे, क्योंकि ये सब बताना नॉर्मल बात नहीं है। ये वही बता सकता है साथियों जिसने 11th-12th में बायोलॉजी ली होगी, ठीक है। ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे जरा समझिए, ठीक है। लॉजिक क्लियर है। अब आप यहाँ पे देखिए बच्चे कि जो बाया आलिंद है और जो बाया निलय है, तो बाय आलिंद और बाय निलय के बीच में पाया जाने वाला जो भाग है इसे हम क्या बोलते हैं, बायक्यूप्सिड वाल्व बोलते हैं। तो आप यहाँ पे समझिएगा कि दो प्रकार की हमारी वाल्व पाई जाती है। तो बेटा एक होती है ट्रैक्यूप्सिड वाल्व, एक कौन सी है, बायक्यूप्सिड वाल्व है। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक का जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। ये सब बातें आपको यहाँ पे पीडीएफ में मिल जाएंगी, लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब जरा समझिए बच्चे क्या हमारा हृदय कैसे काम करता है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये समझ गए ना तो आप सारी की सारी जंग जीत जाओगे, किसी प्रकार से कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखिए बच्चे, क्या हमारी जंग होने वाली है, किस प्रकार से जंग होने वाली है, इस छोटे से कंसेप्ट को जरा समझिए। क्या है ना कि हमारे बहुत से विद्यार्थी हैं जिन्हें यह नहीं पता होता कि सर हमारे शरीर में जो हृदय है वो कैसे काम करता है, किस प्रकार से काम करता है। तो जरा अब यहाँ पे समझिए, इस छोटे से शॉर्ट के माध्यम से आप बड़ी जल्दी समझ जाओगे कि किस प्रकार से हमारा हृदय यहाँ पे काम करने वाला है। और प्लीज अभी यहाँ पे कमेंट के अंदर बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल ना करें, सर SA नोड है, यहाँ पे लिम्फ नोड है। बेटा रुक जाओ, मुझे पहले उन विद्यार्थियों को भी समझाना है जो ये पहली सारी बातें पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो मैं आपको पढ़ा दूंगा बेटा, टेंशन ना लो, मैं आपको पढ़ा दूंगा सब बातें भी, ठीक है। देखो अब इस कॉन्सेप्ट को देखो बच्चे, क्या कंसेप्ट है। देखो यहाँ पर आपको दो चीजें नजर आने वाली है। देखिए बच्चे, तो पहली यहाँ पे कौन सा है, धमनी है, और एक कौन सा देखिए बच्चे, शिरा है। पहचानो कि धमनी कौन सी, शिरा कौन सी है। आप देख पाएंगे बच्चे कि शिराओं के अंदर जो रक्त है ना वो शरीर से कहां जा रहा है, हृदय की ओर जा रहा है। और हम जब बात करते हैं धमनियों के बारे में, तो धमनियों में रक्त कहां से जा रहा है बच्चे, हृदय से कहां जा रहा है, शरीर की ओर जा रहा है। तो होता क्या है देखिए बच्चे, ये हमारा जो हृदय है वो आपको नजर आने वाला है। अब इस कॉन्सेप्ट को देखिए बच्चे, क्या शानदार कंसेप्ट है कि हमारे शरीर के अंदर जितनी भी शिराएं होती हैं वो सारे के सारे हृदय तक पहुंचने के बाद एक मुख्य शिरा में बदल जाती है, और इसे बच्चे क्या बोलते हैं, वेना कैवा बोलते हैं। वेना कैवा को बेटा हिंदी में क्या बोलते हैं, महाशिरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महाशिरा बोलते हैं। जैसा नाम से समझ पा रहे होंगे आप लोग, महाशिरा का मतलब है कि सारा का सारा जो अशुद्ध रक्त है बेटा वो इसी शिरा के माध्यम से प्रवेश करने वाला है। अब देखिए सारा का सारा जो अशुद्ध रक्त है, जितना भी इंप्योर ब्लड है, वो सारा का सारा इसी के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करेगा, नीचे से भी और ऊपर से भी। अब ये प्रवेश कहां पे करने वाला है, समझो ध्यान से जो मैं क्या बता रहा हूं। देखिए बच्चे, ये प्रवेश कहां पे करेगा, ये एंट्री कहां पे करने वाला है, तो ये एंट्री करने वाला है हमारे राइट एट्रियम में। किसमें बच्चे, राइट एट्रियम में एंट्री करेगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट को जरा समझना, बहुत ही बढ़िया। देखिए तो ये एंट्री कहां पे करेगा बच्चे, तो ये एंट्री करने वाला है किसके अंदर, राइट एट्रियम में। तो यहां पर देखिए बच्चे मिलने वाला पार्ट कौन सा है, राइट एट्रियम है, जैसे बोलते हैं दाया आलिंद या बाया आलिंद। तो आंसर है दाया आलिंद। तो सारा का सारा जो अशुद्ध रक्त है वो कहां गया, दाया आलिंद में गया। अब दाया आलिंद के बाद देखिए बच्चे सारा का सारा जो ब्लड है वो कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल में गया तो वापस लौटने के लिए इसे दरवाजा मिलने वाला है, और ये जो दरवाजा इसे क्या बोलते हैं बच्चे, तो आंसर है ट्राइक्यूप्सिड वाल्व कहते हैं। इसे बोलते हैं त्रिभनली कपाट। क्या बोलते हैं, त्रिभनली कपाट कहते हैं, जैसा आपको मैंने अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले बताया भी था। अब जरा समझिए, अब क्योंकि यहाँ पे त्रिभनली कपाट है तो हमारा जो हृदय है वो बेटा वापस तो आ नहीं पा रहा, सिंपल सी बात है। अरे यहाँ पे बच्चे कोई बड़े बड़े शब्द का यूज कर रहे हैं, सुप्रियर वेना कैवा और यहाँ पे इनफीरियर वेना कैवा। बेटा सुप्रियर है, ये इनफीरियर है, क्या बात है। मैं समझ गया बेटा कि आपने बायोलॉजी ली थी 11th-12th के अंदर, लेकिन मैं उन विद्यार्थियों को समझाना चाहता हूँ जो यहाँ पे बायोलॉजी से नहीं है। तो प्लीज यहाँ पे अभी बड़े बड़े शब्दों का उच्चारण ना करें, मेरी सिंपल सी भाषा में समझने का प्रयास करें बेटा। मैं आपको अनपढ़ नहीं बनाऊंगा, लेकिन आपको मैं बहुत कुछ सिखा के चला जाऊंगा, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखिए, अब क्योंकि रक्त वापस ना लौटे तो इसलिए यहाँ पे दरवाजा मिलता है, जिसे क्या बोलते हैं, ट्राइक्यूप्सिड वाल्व कहते हैं। अब ये जो रक्त है देखिए बच्चे, ये जो ब्लड है ये यहाँ पे जाने वाला है इस प्रकार से, कहां, अंदर या बाहर, बाहर चला गया। देखो
तो सबसे पहले हृदय ने अशुद्ध रक्त लिया और रक्त लेने के बाद देखिए बच्चे एक धमनी के माध्यम से कहां पहुंचा दिया, यहाँ पे फेफड़ों में पहुंचा दिया। अब सारा का सारा जो ब्लड है वो यहाँ पे इस नलिका के माध्यम से, इस रक्त नलिका के माध्यम से कहां गया बच्चे, लंग्स में चला गया। अब जरा मुझे ये बता दो छोटा सा पॉइंट, ये जो रक्त वाहिनी है बेटा, ये जो रक्त वाहिनी है कहां से कहां जा रही है, हृदय से शरीर की ओर या शरीर से हृदय की ओर? तो बेटा आंसर है हृदय से शरीर की ओर, क्योंकि हमारा जो लंग्स है वो किस में आता है, शरीर के अंदर आता है। लॉजिक से बात है। तो इसमें कौन सा रक्त है बेटा, शुद्ध रक्त है या अशुद्ध रक्त है? तो इसमें अशुद्ध रक्त है, इसमें इम्प्योर ब्लड है। और एकमात्र ऐसी धमनी, सुनो ध्यान से बच्चे, एकमात्र ऐसी धमनी जिसमें इम्प्योर ब्लड पाया जाता है वो कौन सी है, पल्मोनरी धमनी है। इसमें कौन सा रक्त है देखिए बच्चे, शुद्ध रक्त है या अशुद्ध रक्त है? तो आंसर है इसमें बच्चे कौन सा रक्त है, देखिए अशुद्ध रक्त होता है। और एक कहां से कहां जाने वाली है, तो बेटा ये जाती है कहां से कहां पर, तो आंसर है हार्ट से लंग्स में। कहां पे बच्चे, तो आंसर है हार्ट से लंग्स में। लॉजिक क्लियर है यहां तक सारी बातें? अब जरा यहां पे देखिए, देखो बच्चे ध्यान से, अब जैसे ये सारा का सारा अशुद्ध रक्त कहां आएगा बच्चे, तो आंसर लंग्स में आएगा। अब लंग्स में होने वाला है देखिए बच्चे क्या, तो आंसर है ऑक्सीडेशन। क्या होगा बच्चे यहाँ पे, ऑक्सीडेशन होगा। किसका ऑक्सीडेशन, तो आंसर है ब्लड का ऑक्सीडेशन होगा। तो बेटा यहाँ पे होने वाला है क्या बच्चे, तो आंसर है रक्त का ऑक्सीकरण होगा। और रक्त का ऑक्सीकरण किसके द्वारा किया जाएगा, तो आंसर है हीमोग्लोबिन के द्वारा। तो हमारे ब्लड में होने पाया जाने वाला जो आरबीसी है, और आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, तो उसका बच्चे उसका ऑक्सीडेशन होता है और यहीं पर बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन से जो होता क्या है, सुनो ध्यान से, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के थ्रू ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घट जाती है, और हमारे ब्लड का जो रंग होता है बच्चे क्या हो जाता है, देखिए तो आंसर है लाल हो जाता है। तो अब हमारा जो रक्त है वो कैसा हो चुका है, शुद्ध हो चुका है या अशुद्ध हो चुका है बच्चे, तो आंसर है शुद्ध हो चुका है। अब जरा समझिए, तो रक्त के ऑक्सीकरण के बाद सारा का सारा जो शुद्ध रक्त है वो फिर फेफड़ों से कहां जाएगा बच्चे, तो आने वाला हमारे हृदय में। कहां पे, हृदय में आएगा। अब सुनो, ये किसके थ्रू लाया जा रहा है बच्चे, तो आंसर है पल्मोनरी शिरा के द्वारा लाया जा रहा है। अब पल्मोनरी शिरा, शिरा बोले तो क्या, देखो बेटा शरीर से हृदय की ओर, ये भी कहां से कहां जा रही है, शरीर से हृदय की ओर जा रही है। लेकिन इसमें कौन सा रक्त है, शुद्ध है या अशुद्ध है, तो इसमें बेटा शुद्ध रक्त पाया जाता है, और शुद्ध रक्त का मतलब होता है प्योर ब्लड। लेकिन ये एकमात्र ऐसी शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त होता है, और उसका नाम क्या है, पल्मोनरी शिरा है। कहां से कहां पे आती है, तो बेटा ये लंग्स से कहां पे जा रही है, हृदय की ओर जा रही है। लॉजिक समझ गए? अब देखो क्या कंसेप्ट आने वाला, बहुत ही तगड़ा कंसेप्ट। देखिए अब ये सारा का सारा जो रक्त आया है ये प्रवेश करेगा, बेटा कहां प्रवेश करेगा, देखिए तो आंसर है लेफ्ट एंट्रियम में प्रवेश करने वाला है। और फिर यहाँ पे क्या देखिए बच्चे, लेफ्ट यहाँ पे वेंट्रिकल है, कौन सा है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो ये सारा का सारा रक्त प्रवेश करेगा। अब ये सारा, अरे यार एक सेकेंड, सारा का सारा एनिमेशन चला गया, इतनी सारी मेहनत की और ये सारी मेहनत बर्बाद हो गई। ओहो बच गए बेटा, एक मिनट रुक जाओ। देखो तो ये सारा का सारा बेटा हम जब बात करेंगे, देखो ये रक्त है। अब ये रक्त कहां प्रवेश करेगा देखिए बच्चे, तो आंसर है लेफ्ट एंट्री में प्रवेश करने वाला है। लेफ्ट एंट्री मतलब बायां आलिंद में प्रवेश करेगा, सिंपल सी बात है। अब बाएं आलिंद में प्रवेश करेगा, फिर कहां जाएगा, बाएं नीले में जाएगा, और बाएं नीले के माध्यम से देखिए बच्चे ये जाएगा कहां पर, एरोटा में। और एरोटा को बेटा हम क्या बोलते हैं, महाधमनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महाधमनी बोलते हैं। और महाधमनी से कहां जाएगा, पूरे शरीर में चला जाएगा। तो आप जरा यहां पे समझिए कि हमारे हृदय के अंदर क्या होता है बच्चे, तो हृदय के अंदर पंपिंग की जाती है। तो सबसे पहले क्या करता है देखिए बच्चे, कि सारे शरीर से इम्प्योर ब्लड को इकट्ठा करेगा, लंग्स में भेजेगा, लंग्स में प्योर करवाएगा, प्योर से बेटा वो कहां लेगा, वापस लेगा, और वापस लेने के बाद वो पूरे शरीर में सप्लाई कर देगा। बस यही काम है और कोई दूसरा काम नहीं है। जल्दी से बताओ मुझे कॉमेंट के अंदर कि यहां तक की सारी बातें बेटा पूरी क्लियर है कि नहीं है। जल्दी से बताओ मुझे कमेंट के अंदर बच्चे कि यहां तक की सारी बातें चमकी है कि नहीं चमकी है। तो ये कोशिश कर रहा हूं बेटा आपको मैं सारी की सारी बातें यहां पे समझाने की, ठीक है। चलो जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे सीधे क्वेश्चन ही बन जाता है। अब देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पे क्या होने वाला है। तो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट को जरा समझिएगा, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि बेटा यहाँ पे ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए देखिए बच्चों,
तो हम जब बात करते हैं मानव के हृदय में होने वाला परिसंचरण, देखिए ध्यान से, तो बेटा जो मानव के हृदय के अंदर होने वाला सर्कुलेशन है, देखिए, तो हमारे शरीर के अंदर जो मानव का हृदय है बच्चे, तो हृदय के अंदर जो होने वाला सर्कुलेशन है, इसे क्या कहा जाता है, किस प्रकार से कहते हैं, क्या कहते हैं, जरा समझिए। तब बफरिंग हो रही है, देखिए बच्चे, देखिए बच्चे, तो इसे हम क्या बोलते हैं, देखिए बच्चे, तो इसे बोलते हैं बंद और दोहरा परिसंचरण। क्या बोलते हैं बच्चे, बंद और दोहरा परिसंचरण बोलते हैं। इसको बेटा क्या कहा जाता है, इसको यहां पे कहा जाता है क्लोज्ड एंड डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं बच्चे, क्लोज्ड एंड डबल सर्कुलेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट को और देखिए ध्यान से कि सर इस पूरी प्रोसेस के अंदर बेटा हमारा जो रक्त है ना, वो 2 बार आता है 2 बार जाता है, सिंपल सी बात है। तो इस प्रोसेस के अंदर देखिए बच्चे, जो हृदय में, सुनो ध्यान से, देखो हृदय में, तो हृदय में जो रक्त है वो कहां से प्रवेश करता है, कहां से निकलता है। देखिए बच्चे, ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हृदय में जो रक्त है, देखिए बच्चे, हृदय के अंदर जो हमारा रक्त है वो कहां कहां से प्रवेश करता है, कहां से निकलता है, ये सीधे सीधे बेटा क्वेश्चन बनता है। तो सुनो ध्यान से, देखिए, अब हमारे शरीर के अंदर यहाँ पे जो हृदय में रक्त है बेटा, वो प्रवेश कहां से करता है, प्रवेश मतलब एंटर कहां से करता है, और निकलता कहां से है, ये छोटा सा क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए बच्चे, ये फैक्ट को यहां पे समझना, ये सीधे सीधे फैक्ट यहां से बनने वाला है। अब देखो, अगर इस डायग्राम को देख पाओगे बच्चे, तो हमारे शरीर में 2 जगह से हृदय के अंदर रक्त प्रवेश करता है। कहां से प्रवेश करता है, तो पहले बेटा प्रवेश करता है कहां से, महाशिरा से, और एक बार एंट्री करता बच्चे कहां से, एक बार एंट्री करता बच्चे पल्मोनरी शिरा से। किससे, पल्मोनरी शिरा से एंट्री करता है। अब जरा यहां पे देखिए बच्चे, तो सबसे पहले जो एंट्री होती है वो कहां पे होती है, तो सबसे पहले बेटा देखिए एंट्री होती है किसमें, दाएं आलिंद में। किसमें होती है बच्चे, देखिए दाएं आलिंद में होती है एंट्री। और फिर देखिए बेटा एंट्री कहां पे होती है, तो आंसर है बाएं आलिंद में होती है। मैं हिंदी में लिख रहा हूं, प्लीज नोट कर लेना, दाएं आलिंद में, बाएं आलिंद में। सर दाएं आलिंद में एंट्री कहां से होती है, तो दाएं आलिंद में बेटा एंट्री होती है किससे, महाशिरा से होती है। और महाशिरा को हिंदी में क्या बोलते हैं, महाशिरा बोलते हैं। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, वेना कैवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेना कैवा बोलते हैं। बाएं आलिंद के अंदर बेटा एंट्री कहां से होती है, तो बेटा इसमें एंट्री होती है किससे, पल्मोनरी शिरा से। किससे, पल्मोनरी शिरा से। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पल्मोनरी, इसे बोलते हैं पल्मोनरी वीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वीन कहते हैं। अब इसमें एक फैक्ट और लिख लीजिएगा कि इसमें कैसा रक्त देखिए बेटा पाया जाता है, शुद्ध होता है या अशुद्ध होता है। देखिए तो आंसर है अशुद्ध है। और यहाँ पे कौन सा रक्त पाया जाता है बच्चे, देखिए शुद्ध रक्त पाया जाता है। इसको मैं समझा रहा हूं, देखो कि हृदय में एंट्री कितनी बार होती है, तो हृदय में बेटा एंट्री 2 बार होती है। पहली एंट्री यहां से होगी, सिंपल सी बात है, पहली एंट्री यहां से होने वाली है। इसमें बेटा क्या है, वेना कैवा है। कौन सा रक्त है, शुद्ध रक्त है या अशुद्ध है, अशुद्ध है। और दूसरी जो एंट्री होगी वो यहां से होने वाली है। यहां पे कौन सा रक्त है बेटा, अशुद्ध रक्त पाया जाता है। लॉजिक समझ गए छोटी सी बात को। अगर बात करते हैं बच्चे निकलता कहां कहां से, हमारे शरीर में जो हृदय वो 2 बार बाहर निकलता है, 2 बार प्रवेश करता है, तो 2 बार कहां से निकलता है, ये भी क्वेश्चन देखिए बन जाता है यहाँ पे। तो बेटा 2 बार कहां कहां से निकलता है वो देखिए ध्यान से। पहला बच्चे निकलता है कहां से, तो पहला निकलता है देखिए बच्चे पल्मोनरी धमनी से। और दूसरी बार बच्चे कहां से निकलता है, देखिए तो आंसर है महाधमनी से। किससे निकलता है, महाधमनी से। और महाधमनी को हम क्या बोलते हैं, एरोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरोटा बोलते हैं। अच्छा पल्मोनरी धमनी से कहां जाएगा, देखिए बच्चे तो आंसर है लंग्स में जाएगा। और कौन सा रक्त होता है बच्चे, इसके अंदर शुद्ध होता है या अशुद्ध होता है, तो आंसर है अशुद्ध होता है। महाधमनी से कहां जाएगा, तो महाधमनी से देखिए बेटा जाने वाला देखिए पूरे शरीर के अंदर। और इसमें कौन सा रक्त देखिए बेटा पाया जाता है, तो आंसर है शुद्ध रक्त पाया जाता है। बस इतना ही पूछा जाता है आपके हृदय के अंदर। ये छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे समझिए। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको यहाँ पे बहुत सारी बातें अच्छी तरह से यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। अब जल्दी से बताओ मुझे कमेंट के अंदर कि आपको यहाँ पे सारी बातें चमकी है कि नहीं चमकी, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में बेटा सुनो ध्यान से, आज तो पॉसिबल नहीं है, चलो
यहां तक की बात पूरी क्लियर है बच्चा? चलो, तो आज इसमें हम इतना ही करेंगे, ठीक है। चलो, अब देखिए बच्चे नेक्स्ट पॉइंट को। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं क्या कराने वाला हूं उसको जरा समझिए। देखिए, तो बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारे 2 से 3 टॉपिक होंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे, देखिए बच्चे, हृदय की धड़कन के बारे में, जिसमें मैं सिस्टोल, डायस्टोल, यहाँ पे ऐसे नोड, वी नोड सब पढ़ाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे जरा समझिएगा, हृदय की बहुत सारी बीमारियां पढ़ाने वाला हूँ। और बच्चे फिर हम देखिए बच्चे पढ़ेंगे यहाँ पे हृदय के अंदर पढ़ने वाले रक्तदाब के बारे में। रक्तदाब, जिसको हम सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक की बातें पूरी क्लियर होंगी। अब जल्दी से बेटा बताओ मुझे कमेंट के अंदर कि यहां तक की सारी बातें पूरी क्लियर है कि नहीं है, कितना कुछ नया सीखने को मिला। जो भी आप कहना चाहते हैं कमेंट के माध्यम से बता दीजिए, ठीक है।